हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू द सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। बाय द वे, टैक्सेशन का चैप्टर्स को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, जो टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है वो दो सेक्शन से डिवाइड किया जाता है। एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स लॉ और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज इनकम टैक्स लॉ, जो अपना ये सेक्शन ए होगा, जो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और सेकेंड होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो ये रहा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए, टैक्स का मतलब क्या जान लेते हैं। टैक्स का मतलब क्या? टैक्स एक फ़ीस है, ठीक है, जो हम पे करते हैं। फीस जो पेड किया जाता है बाय एवरी पर्सन, ठीक है, सभी पर्सन को ये जो टैक्स है वो बनना ही है। ये सबको पता है। किसके ऊपर हो सकता है? ऑन इनकम हो सकता है, या गुड्स एज वेल एज सर्विसेज के ऊपर भी हो सकता है। नहीं, उसमें होता है, ठीक है। चलो, टैक्स समझा आपको? यस। नाउ, जो टैक्स है उसको हम कंसीडर किया जाता है। टैक्स इज कंसीडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, ठीक है। हमारा जो टैक्सेस है उसको कंसिडर किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। ओके, अब देयर आर द टू टाइप्स। दो टाइप्स के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सही समझे? जब अपना डायरेक्ट टैक्स है वो है ना, उसको हम टैक्स ऑन पर्सन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या? जो पर्सन पे करता है टैक्स को, वो भी गवर्नमेंट से, बट वो रिकवर नहीं कर सकता किसी और से। ओके, जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स, वो शिफ्ट भी नहीं कर सकता है। और ये किसके ऊपर होता है? ये इनकम एंड वेल्थ के ऊपर होता है। उस पर्सन का इनकम से, वेल्थ से टैक्स डायरेक्टली लिया जाता है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, यहाँ आप एग्जाम्पल ले सकते हो इनकम टैक्स। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नाउ, इसमें आप एग्जाम्पल ले लो जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बच्चा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या कस्टम ड्यूटी ले लो। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो पर्सन है वो पे करता है टैक्स को, बट वो डायरेक्टली नहीं करता है। मतलब क्या? चलो, इनडायरेक्ट टैक्स का और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है आप, जो आप बायर हो, ओके, और ये है शॉपकीपर। ओके, यस। नाउ, आप शॉपकीपर के पास गए और आपने कितने 30,000 के गुड्स खरीदा, और उसमें से जो 30,000 है, 10,000 जो है वो है जीएसटी। ओके, जो गवर्नमेंट को देना है, आपको नहीं देना है। किसको देना है? शॉपकीपर को देना है। और जो 20,000 है वो शॉपकीपर का है। नाउ, ये जो 10,000 है, शॉपकीपर किसको देगा? गवर्नमेंट को। ना मुझे अब बता दो, जो आप दे रहे हो, नहीं, कौन दे रहा है? यस, दैट इज, या, तो शॉपकीपर दे रहा है। तो आपके लिए वो कौन सा टैक्स हुआ? यस, आपके लिए वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। शॉपकीपर के लिए क्या हुआ? यस, उसके लिए भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ऐसे कैसे? वो दे रहा है ना, बट वो अपने पॉकेट से दे रहा है क्या? नहीं। ओके, उसने शॉपकीपर से लेकर उसने वहाँ दिया। यस और नो? यस। ओके, सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ भी इनडायरेक्ट टैक्स आता है,
यहाँ भी इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ओके, यस। नाउ यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स आपने देखा, ये टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो मैंने अभी बोला आपको, जीएसटी। ये बर्डन जो है इसका शिफ्ट हो सकता है, आप देख सकते हो भी गया था, और ये रिग्रेसिव होता है। नाउ डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल लो, ठीक है। ओके, आप एक बिग कंपनी में या बिग बाज़ार में जॉब कर रहे हो और आपका सैलरी है, दिस इज़ यू, ओके। आपका जो सैलरी है वो 1 लाख है। ओके, नाउ अभी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपका 1 लाख तो सैलरी है, उसमें से यू हैव टू पे टैक्सेस। तो आपको बोलेगी 1 लाख का सैलरी है, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 50,000। एग्ज़ाम्पल है 50,000 आपको गवर्नमेंट को पे करना है, आप खुद। तो ये जो 50,000 आप खुद पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो क्या होगा अपने लिए, वो होगा अपने लिए डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ इनकम टैक्स है, ये बर्डन शिफ्ट तो आप नहीं कर सकते। क्या अपने फ्रेंड को बोलोगे आप पे कर लेना, मैं नहीं करूँगा? नहीं, खुद का है तो खुद ही देना पड़ेगा, और ये प्रोग्रेसिव होता है। ओके, एनी डाउट इन दिस? यहाँ तक आपको समझा होगा। चलिए आगे जाते हैं। ओके, नाउ इनकम टैक्स क्या होता है? सभी पर्सन, एवरी पर्सन लायबल होता है पे करना इनकम टैक्स को, वो भी टैक्सेबल इनकम में। ओके, जो भी टैक्सेबल इनकम है जो अर्न हुआ है, कब अर्न हुआ है? डूइंग प्रीवियस ईयर। कब अर्न हुआ है? डूइंग प्रीवियस ईयर, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। ओके, यहाँ बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके, जो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। आगे जाते हैं। ओके, नाउ इनकम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कहता है इनकम जो अर्न होता है डेली बेसिस में, जो इनकम हम अर्न करते हैं डेली बेसिस हो, वीकली हो, मंथली हो, या हाफ ईयरली हो, फिर ओके ईयरली हो, या इवन वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ही बार आपने अर्न किया भी हो, आपको पे करना है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, जो इनकम है वो रिवेन्यू से भी आपको देने पड़ेगा। इफ़ आपका इनकम रिवेन्यू है वो चले तो भी आपको देना पड़ेगा। इफ़ कैपिटल है, इन नेचर है, तो भी आपको इनकम मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, इनकम नहीं मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देती हूँ। ओके, सॉरी, कैपिटल इन नेचर का एग्जांपल देती हूँ। रिवेन्यू का मतलब क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर को रेंट में दिया है, तो आपको जो रोज़ रिकरिंग पैसे आने वाला है वो आपका रिवेन्यू होगा। ओके, जो आपको बार बार आता है। नेक्स्ट, कैपिटल मतलब क्या? आपने अपने घर को सेल कर दिया, तो रोज तो आने वाला नहीं है, तो एक ही बार आ जाएगा, दैट इज़ कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, इनकम रिसीव हो रहा है या रिसीव होने वाला है, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट, ओके, इनकम कैश में भी हो सकता है और एनी काइंड, ठीक है। कैश मतलब चेक वो सब, काइंड मतलब जैसे कि आपने गुड्स को सेल करते हुए गुड्स ख़रीदा, तभी भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका इनकम लीगल हो या इलीगल हो, तो भी आपको पे करना पड़ेगा। इनकम जो है वो रियल होना चाहिए, ओके, नॉट फिक्सिडियस। ओके, जैसे कि मुझे घर बेचना है, महीना जाता जा रहा है और पैसे बढ़ते जा रहे हैं वो घर के जो वो, ओके, तो वैसे तो नहीं चलेगा। तो इनकम शुड बी रियल। इनकम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टैक्सेबल, एक होता है नॉन टैक्सेबल। ओके, टैक्सेबल 5 होते हैं और नॉन टैक्सेबल बहुत बड़ा लिस्ट है।
टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल को हम टैक्स फ्री भी कहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपको टैक्स पे करनी नहीं है, दैट्स थिंग। ठीक है। पर्सन का मतलब क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कहते हैं पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन भी हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी हो सकते हैं। नाउ और एक चीज़ याद रखना, जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड को भी पे करना पड़ता है टैक्सेस को, और माइनर को भी पे करना पड़ता है। ठीक है, माइनर चाइल्ड को भी पे करना पड़ता है इफ़ उसने कमाया तो। ओके। AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ना एसोसिएशन पर्सन में इंडिविजुअल आ सकते हैं एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आ सकते हैं, बट बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल आ सकते हैं, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन्स। ओके। कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकते हैं मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल, जो मैंने आपको भी बता दिया है। जो ईयर होता है वो 2 टाइप के होते हैं, यू ऑल नो इट, इफ़ नहीं पता तो जान लीजिए। ईयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ आवर calendar year and financial year? To be a commerce background, you all know we prefer financial year, which start from 1st April which ends on 31st March to 31st March को एंड होता है। कैलेंडर ईयर क्या है? 1st जनवरी को स्टार्ट होता है, 31st दिसंबर को एंड होता है। तो ये सबको पता है। विच वी प्रीफर द फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये हम लोग प्रीफर करते हैं। Yes, yeah. So now फाइनेंशियल ईयर का भी 2 टाइप्स होते हैं, जस्ट थोड़ा सा बातें करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत सारी बातें। प्रीवियस ईयर होता है और एक करंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर होता है और एक करंट ईयर होता है। ओके, करंट ईयर को हम असेसमेंट ईयर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।